हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फंजाई के क्लासिफिकेशन के बारे में। बेसिकली पैथोलॉजी में अगर हम बात करें तो फंजाई बैक्टीरिया और वायरस का जो क्लासिफिकेशन है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे फंजाई के क्लासिफिकेशन के बारे में। ये जो फंजाई का क्लासिफिकेशन है ये लेटेस्ट क्लासिफिकेशन आयंसवर्थ एंड बिस्बी के द्वारा 1995 में उनकी बुक के 8th एडिशन डिक्शनरी ऑफ फंजाई में मेंशन किया गया है। इनके अकॉर्डिंग प्लांट पैथोजेनिक फंजाई जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। ये तो बेसिक आपको पता होगा कि जो फंजाई हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक जिन्हें हम फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या फिर शूडो फंजाई, यानी या फिर उन्हें लोअर फंजाई के नाम से भी जाना जाता है, जो फंजाई जैसे अपीयर होते हैं लेकिन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उनके सिमिलर नहीं होते हैं फंजाई के जैसे। और दूसरे होते हैं ट्रू फंजाई यानी कि हायर फंजाई। अब बेसिक सा तो ट्रू फंजाई और शूडो फंजाई में जो डिफरेंस है वो उनकी सेल वॉल की फॉर्मेशन के बेसिस पे है कि जो शूडो फंजाई होती है उनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और बीटा ग्लूकन से मिलके बनी होती है, जबकि जो ट्रू फंजाई है उनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है। अब अगर हम बात करें कि पर्टिकुलरली फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म या फिर हम जिन्हें लोअर फंजाई बोल रहे हैं उसको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, यहाँ पर आपको ध्यान देकर समझने की बात है। इसको दो किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। पहला किंगडम प्रोटोजोआ, सेकंड किंगडम स्ट्रेमिनोफिला। जो हम ऊमाइकोटा पढ़ते हैं, अब आप सोचोगे कि ऊमाइकोटा तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो ऊमाइकोटा किंगडम स्ट्रेमिनोफिला के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो ये हमने बात की किंगडम की। सबसे पहले आपको पता है डिवीजन के अकॉर्डिंग पहले किंगडम आएगा, देन फाइलम आएगा, देन क्लास आती है, फिर ऑर्डर एंड देन फैमिली आती है। इस ये जो कंप्लीट ऑर्डर है इसको ध्यान में रखना है। पहले आएगा किंगडम, फिर आता है फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, या फिर उसके बाद में जेनेरा और स्पीसीज जो है उनको मेंशन किया जाता है। तो बेसिकली लोअर जो फंजाई है उसमें हम दो किंगडम्स को पढ़ेंगे। दो किंगडम्स कौन कौन से हैं? प्रोटोजोआ और स्ट्रेमिनोफिला। और जो ट्रू फंजाई है जो कि जिसे हम बोलते हैं हायर फंजाई, उनके लिए जो किंगडम्स बनाए गए हैं वो है जो फाइलम्स बनाए गए हैं वो है काइटिडियोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और लास्ट में है ड्यूटेरोमाइकोटा, जिसे माइटोटिक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। अब बेसिकली आपको ये जो सफिक्स हैं ये पता होने चाहिए। लाइक माइकोटा जो है वो हमेशा फाइलम के लिए लगेगा, यानी कि फाइलम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एल्स जो है वो हमेशा ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, और माइसीड्स जो है वो हमेशा क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो माइसीड्स क्लास को रिप्रेजेंट करता है, एल्स जो है वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, माइकोटा जो है वो फाइलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर सबसे पहले लोअर फंजाई के किंगडम प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ जो फंगस है इसमें दो फाइलम कंसिडर किए जाते हैं, मिक्सोमाइकोटा और प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा। मिक्सोमाइकोटा एंड प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा। इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान में रखना है वो प्लाज्मोडियोमाइकोटा का एक एग्जाम्पल है कि इसके अंदर क्या आता है। तो इसके अंदर क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स का जो पैथोजन है, क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स, ये जो डिजीज़ है क्रूसीफर्स की, क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जिसमें प्लाज्मोडियल स्टेज देखने को मिलती है। तो ये क्या है, लोअर फंजाई के द्वारा खोज की जाती है और उस फंजाई का साइंटिफिक नेम क्या है? प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी। प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है। तो आपको इंपॉर्टेंट पैथोजन के हिसाब से ध्यान में रखना है कि हम कौन से इंपॉर्टेंट पैथोजन को पढ़ने वाले हैं, उसी के हिसाब से आपको एग्जाम्पल्स जो है वो ध्यान में रखने हैं। तो ये तो हुआ हमारे प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा की बात, जिसमें हम अगर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें जूस पोर्स होते हैं जिनमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं बेसिकली, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है, यानी कि इनको हम कल्चर नहीं कर सकते, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा में जितने भी जेनेरा आएंगे वो। इसके अलावा अगर अपन एक और इसके इम्पॉर्टेंट फंगस की बात करें इसमें, तो एक आती है पोलीमैक्सा ग्रैमिनिस। पोलीमैक्सा ग्रैमिनिस क्या होता है? हम बेसिकली पढ़ते हैं कि वायरस को ट्रांसमिट करने के लिए वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो वेक्टर्स हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे लीफ होपर हो सकता है, एफिड हो सकता है, वाइट फ्लाई हो सकती है। लेकिन कुछ फंगस भी ऐसी हैं जो कि वायरस को ट्रांसमिट करती हैं और
ये पॉलीमेक्सा ग्रैमिनिस जो है ये ऐसी ही इम्पॉर्टेंट फंगस है जो कि वायरस के ट्रांसमिशन में मदद करती है। तो आपको पॉलीमेक्सा ग्रैमिनिस और दूसरा क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स जो है वो पर्टिकुलर कौन से फाइलम के अंदर कंसिडर की जाती हैं ये ध्यान में रखना है। पॉलीमेक्सा ग्रैमिनिस क्या है, वायरस ट्रांसमिटिंग फंगस है, और दूसरा प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी से क्या होता है, क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स होता है। इसी के अलावा अगर हम एक इम्पॉर्टेंट और एग्जाम्पल देखें जो प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा में आता है, जिसका ऑर्डर जो है वो प्लाज्मोडियोफोरेल्स है, उसमें आता है पाउडरी स्केब ऑफ पोटैटो। आपको पता है कि पोटैटो में दो तरीके के स्केब देखने को मिलते हैं, एक कॉमन स्केब जो कि स्ट्रेप्टोमाइसीज से होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज से होता है, वो कॉमन स्केब है, और दूसरा इसमें एक और टाइप का स्केब देखने को मिलता है जो कि है पाउडरी स्केब ऑफ पोटैटो। पाउडरी स्केब ऑफ पोटैटो जो है ये एक फोल्स फंजाई के अंदर कंसिडर किया जाता है, और इसका जो पैथोजन है वो है स्पोंजोस्पोरा सबटेरेनिया। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि फंगस का जो क्लासिफिकेशन है उसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक लोअर फंजाई या फिर जिसे फोल्स फंजाई बोलते हैं, दूसरा ट्रू फंजाई या फिर हायर फंजाई। लो फंजाई में हम किंगडम प्रोटोजोआ की बात करेंगे और किंगडम क्रोमिस्टा की बात करेंगे। किंगडम प्रोटोजोआ में हमें दो फाइलम पढ़ने हैं, मिक्सोमाइकोटा और प्लाज्मोडियोफोरामाइकोटा। तो मिक्सोमाइकोटा में तो सिंपल हमें ध्यान में रखना है, कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नहीं है, जैसे फ्यूलिगो जैसे जो फंगस हैं वो इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं और इसमें प्लाज्मोडियम जो स्ट्रक्चर है वो प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो फाइलम प्लाज्मोडियोफोरामाइकोटा है उसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो फाइलम प्लाज्मोडियोफोरामाइकोटा में प्लाज्मोडियोफोरामाइसीड्स क्लास के ऑर्डर प्लाज्मोडियोफोरेल्स में 3 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी जो कि क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स को कॉज करता है, पॉलीमेक्सा ग्रैमिनिस जो कि वायरस ट्रांसमिटिंग फंगस है, और स्पोंजोस्पोरा सबटेरेनिया जो कि पाउडरी स्केब ऑफ पोटैटो को कॉज करता है। ये हुई हमारी बात किंगडम प्रोटोजोआ की। अब हम बात करेंगे किंगडम क्रोमिस्टा की। अभी हम लोअर फंजाई को ही पढ़ रहे हैं जिसमें हमें प्रोटोजोआ पढ़ना था, हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है किंगडम क्रोमिस्टा के बारे में। किंगडम क्रोमिस्टा जो है, किंगडम जो क्रोमिस्टा है उसके अंदर फाइलम आता है ऊमाइकोटा। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइलम है, आप सभी को पता है ऊमाइकोटा जो फाइलम है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊमाइकोटा की अगर हम बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें सबसे पहले 1 बाय 1 तो क्या होगा, सबसे पहले तो इनमें एसेप्टेट माइसीलियम होगा। हर लोअर फंजाई में एसेप्टेट माइसीलियम होता है, ये इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। दूसरा सेक्सुअल स्पोर जो है इसमें ओ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल स्पोर के रूप में इनमें जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं, जिनमें विप सेल और टिन सेल 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इस तरीके से जो जू स्पोर्स होते हैं उनमें विप सेल और टिन सेल जो फ्लैजिला है ये प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें हमें बेसिकली 2 ऑर्डर्स को पढ़ना है। ऊमाइकोटा जो पर्टिकुलर फाइलम है जो कि किंगडम क्रोमिस्टा में आता है, इसके अंदर हमें 2 ऑर्डर्स को पढ़ना है। फर्स्ट ऑर्डर हमारा होगा सेप्रोलेजिनियल्स, और सेकेंड ऑर्डर होगा हमारा पैरेनोस्पोरेल्स। अब देखिए सेप्रोलेजिनियल्स जो है इसमें क्या होगा, ऊगोनियम के अंदर सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, और सेक्सुअल स्पोर्स कौन से होंगे, ऊ स्पोर्स होंगे। इसमें जो हमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखना है वो रखना है रूट रोट ऑफ पी, यानी कि मटर में लगने वाला जो रूट रोट डिजीज है उसका जो पैथोजन है वो किसके अंदर आता है, सेप्रोलेजिनियल्स ऑर्डर में आता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा, कौन सी फंगस के द्वारा, इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, एफेनोमाइसिस यूटिकस। एफेनोमाइसिस यूटिकस इसका साइंटिफिक नेम होगा। और ये फंगस क्या कोज करती है, रूट रोट ऑफ पीस कोज करती है, जो कि ऑर्डर सेप्रोलेजिनियल्स में आता है। सेकेंड ऑर्डर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है पैरेनोस्पोरेल्स। पैरेनोस्पोरेल्स जो ऑर्डर है इसके अंदर बेसिकली 3 फैमिलीज आती हैं। कौन कौन सी 3 फैमिलीज आएंगी, पीथिएसी,
पीथिएसी में आपको पता है कौन कौन से आते हैं, पीथियम और फाइटोफथोरा सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं पीथिएसी फैमिली में, पीथियम और फाइटोफथोरा। सेकंड जो फैमिली है वो हमारी है पैरेनोस्पोरेसी। पैरेनोस्पोरेसी फैमिली में क्या आएगा, पैरेनोस्पोरेसी फैमिली में आती है डाउनी मिल्ड्यू फंगस। ठीक है, सारी जो डाउनी मिल्ड्यू फंगस है आपको पता है डाउनी मिल्ड्यू फंगस के अप्रोक्सीमेटली जो इंपॉर्टेंट जेनेरा हैं वो कितने 6 जेनेरा हैं जिनके होने वाले डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसकी जो थर्ड फैमिली है वो है एल्ब्यूजिनेसी फैमिली। एल्ब्यूजिनेसी फैमिली में क्या आता है, एल्ब्यूगो, और एल्ब्यूगो के द्वारा सबसे ज़्यादा कौन सी डिजीज कोज की जाती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा कोज की जाती है। तो एल्ब्यूगो कैंडिडा को इसीलिए हम फॉल्स रस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि रस्ट और स्मट जो पैथोजेंस हैं, जो फंगस हैं, वो बेसिकली अगर हम देखें तो वो बेसिडियोमाइसीड्स में आती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स है, वाइट रस्ट, ये जो है ये किंगडम फाइलम ऊमाइकोटा में आती है, इसीलिए इसको फॉल्स रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हमने डिस्कस किया। सबसे पहले अगर हम रिवाइज करें तो हम पढ़ रहे हैं शूडोफंजाई के बारे में। शूडोफंजाई के 2 किंगडम है, प्रोटोजोआ एंड क्रोमिस्टा। प्रोटोजोआ में हमने फाइलम देखा मिक्सोमाइकोटा और प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा। प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा के ऑर्डर प्लाज्मोडियोफोरेल्स में हमने एग्जाम्पल्स देखे, जेनेरा देखे अलग अलग, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी, पॉलीमेक्सा ग्रैमिनिस और स्पोंजोस्पोरा सबटेरेना। फिर हमने पढ़ा किंगडम क्रोमिस्टा। किंगडम क्रोमिस्टा में हमने क्या देखा, हमें फाइलम ऊमाइकोटा के बारे में पढ़ना है। फाइलम ऊमाइकोटा जो है उसमें क्लास आती है ऊमाइसीड्स और उसके 2 ऑर्डर्स हैं, सेप्रोलेजिनियल्स और पैरेनोस्पोरेल्स। सेप्रोलेजिनियल्स में हमने एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखा, एफेनोमाइसिस यूटिकिस, जो कि पी में रूट रॉट कोज करता है। फिर हमने देखा पैरेनोस्पोरेल्स जो ऑर्डर है जिसमें होस्टोरिया भी कभी कभार प्रोड्यूस हो सकते हैं, उसमें हमें 3 फैमिलीज को पढ़ना है, पीथिएसी, पैरेनोस्पोरिएसी एंड एल्ब्यूजिनेसी। पीथिएसी फैमिली में बेसिकली क्या आएगा, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट, पीथियम और फाइटोफथोरा। पैरेनोस्पोरिएसी में डाउनी मिल्ड्यू फंगस आती है और एल्ब्यूजिनेसी में एल्ब्यूगो कैंडिडा फंगस आती है जो कि वाइट रस्ट कोज करती है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स कोज करती है। अब अगर हम देखें तो पैरेनोस्पोरेसी जिसमें हमने डाउनी मिल्ड्यू की बात की, इसमें 6 जेनेरा हमें बेसिकली पढ़ने हैं। सबसे पहले कौन कौन से जेनेरास पढ़ने हैं, इन जेनेरा के नाम आपको पता होने चाहिए कि डाउनी मिल्ड्यू जो फंगस है वो कितने जेनेरा उसके हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे प्लाज्मोपेरा, ठीक है, उसके बाद में आता है पैरेनोस्पोरा, फिर हम बात करेंगे शूडोपेरेनोस्पोरा, उसके बाद में आता है पैरेनोस्क्लेरोस्पोरा, फिर आता है स्क्लेरोप्थोरा और फिर आता है लास्ट में स्क्लेरोस्पोरा। हर एक पर्टिकुलर इस डाउनी मिल्ड्यू फंगस के जेनेरा से एक अलग डिजीज कोज होती है अलग अलग क्रॉप्स में। लाइक अगर हम एग्जांपल्स लें तो प्लाज्मोपोरा विटिकोला जो है, नाम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें ग्रेप्स में डाउनी मिल्ड्यू को कोज करेगा। पैरेनोस्पोरा टेबेसियाना जो है वो टोबैको में डिजीज कोज करता है डाउनी मिल्ड्यू। ब्रेमिया जो है वो लेट्यूस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रेमिया जो जेनेरा है ये लेट्यूस में डाउनी मिल्ड्यू को कोज करता है। शूडोपेरेनोस्पोरा क्यूबेंसिस जो है वो कुकुरबिट्स में डाउनी मिल्ड्यू कोज करता है। पैरेनोस्क्लेरोस्पोरा फिलिपियंसिस जो है वो मेज में, स्क्लेरोप्थोरा जो है वो क्रेजी टॉप ऑफ मेज कोज करता है, और स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला जो है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, ये डाउनी मिल्ड्यू डिजीज कोज करता है पर्ल मिलेट में। अब इसके साथ ही अगर हम एल्ब्यूजिनेसी फैमिली की बात करें तो इसमें हमने क्या पढ़ा, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स आएगा, लेकिन इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है, इसमें जो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, सपोज ये माइसीलियम है, यहाँ पर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है ये चेन में होता है। स्पोरेंजिया जो है वो एक चेन में बनती है, ऐसे 1 by 1 करके स्पोरेंजिया का जो है वो फॉर्मेशन होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम बात करेंगे ट्रू फंजाई के क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे।